सलाम दोस्तों, आज हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी का दूसरा हिस्सा पेश करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। पादरी मॉर्विन बायर हमें यीशु मसीह की जिंदगी और हम में उसकी जिंदगी के बारे में तालीम दे रहे हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, अगर आप मसीही हैं, तो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी आप में रखी है और जो तालीम आप देखने वाले हैं, हम उसके लिए बहुत पुरजोश हैं और बहुत मुबारक हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हम में रखी है। तो आए अब हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी की तालीम को सीखते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। वहां काफी कब्रें नहीं थीं। इसीलिए खुदा ने आपको गिरजाघर का हिस्सा बनने के लिए चुना है, क्योंकि वो आपको बताने वाला है कि जब वो आपको मुंह से निकालता है तो एक मसीही के साथ क्या होता है। शैतान से आपने कभी ऐसा नहीं सुना, आप आफतों में से कोई एक आफत हो सकते हैं, और यही शैतान आपको बताएगा। आप उसे नहीं बना पाएंगे और आप गिरजाघर के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं कि एक मसीही के साथ क्या होता है। मैं इस बियापान में मरने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं इस बियापान में मरने वाला हूं। आप शैतान पर यकीन रखते हैं या आप उस बात पर यकीन कर रहे हैं जो खुदा ने पहाड़ पर कहा कि उसकी बरकत के मुताबिक जिंदगी जीना जो उसके मुंह से निकलती है? नहीं नहीं, उसने मुझे बताया कि वो मुझे मिस्र से निकालकर कनान में ले गया। आमीन। मैं उस पर यकीन रखता हूं और अपने साथ नेकी पर खुश होऊंगा। क्या कभी आपको शक हुआ है कि शैतान आपके दिल में डालता है कि मुझे तो खुदा इख्तिताम से पहले ही छोड़ देगा? आप में से कुछ ही लोग हैं जिनको इस बात के बारे में शक हुआ है। हाँ, ये शैतान का काम है। वो हमेशा इसी तरह बात करता है और आपको महसूस कराता है कि आप उसे नहीं पा सकते। मैं हर उस बात पर जीता हूं जो खुदा के मुंह से निकली है। और तीसरी बात ये कि भूलना मत। और ये तीसरी बात वो है जो बहुत अहम है, भूलना मत। जब आपने खुदा से सुना है कि खुदा का कलाम हमें क्या करेगा? आजमाएगा। जब हम खुदा के मुंह से निकलने वाली हर बात के मुताबिक जिंदगी जीना और सीखना शुरू करते हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि उसका कलाम हमारी आजमाइश करेगा। जबूर 105 उसकी 19वीं आयत में यूसुफ की बात करते हुए कहा गया है कि जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ, खुदा का कलाम उसे आजमाता रहा। ये पुरानी अंग्रेजी में समझना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको NIV वर्जन में पढ़कर सुनाता हूं। जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। यूसुफ का ख्वाब आप सबको याद है कि वो हुकूमत करने वाला है। जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? ठीक है, अगर आप इस पर यकीन रखते हैं तो आप इस पर यकीन रखें। जब आपके भाई आपको मिस्रियों के आगे भेज देते हैं और अब वो मिस्र के गुलाम हैं। यूसुफ, क्या तू अब भी यकीन करता है जो मैंने तुझे बताया था? और वो कहता है, हाँ खुदा। और वो कहता है कि तुम सिर्फ एक गुलाम हो, तुम हुकूमत करने जा रहे हो। आप इब्राहिम की तरह करने जा रहे हैं। आपकी उम्र सिर्फ 99 साल है। आप पागल हैं? सारा की उम्र 90 साल है। आपको लगता है कि आपके यहां लड़का होने वाला है। मुझे यकीन है कि खुदावंद आप कुछ भी कर सकते हैं। यूसुफ पोतीफार की बीवी ने आपको धोखा दिया और अब आप जेल में हैं। आप जेल में हैं। क्या आपको इस बात पर यकीन है कि आप हुकूमत करने जा रहे हैं? क्या तुम पागल हो?
مجھے رب پر یقین ہے، میں یقین رکھتا ہوں، مجھے اب بھی یقین ہے کہ سب ممکن ہے۔ خداوند آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور پھر اسے چیف نے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، 2 سال تک۔ اے خدا تو کر سکتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک دن میں بہانے سے تخت پر چلا گیا۔ جی ہاں، اس پر بھروسہ رکھیں، خداوند ہمیں آزمائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان آپ کو بتائے گا کہ میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہوگا، کیونکہ میرا خدا قادر مطلق ہے۔ وہ جو کہے گا وہی ہوگا، بے شک اس بات کو سالوں سال گزر جائیں۔ ابراہیم کے لیے یہ بہت سال تھے، اور میں خدا کی برکت کے بارے میں، زندگی جینے کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اس بات کے بارے میں زندگی جینا سیکھیں جیسے وہ زندگی جینا ہمیں کہتا ہے۔ شیطان پہلے کہتا ہے کہ کیا تم نے سنا ہے؟ یہ شاید خدا نہیں تھا، میں ایسا نہیں کرنے والا جیسا اس نے کہا ہے۔ اور پھر شیطان کہتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ سنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا اور کیوں کیا؟ یہ ان کو ان کے کردار پر شک کرواتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خدا آپ پر سختی کر رہا ہے کہ تم یہاں بیابان میں مر رہے ہو، اور وہ تمہیں کھانا نہیں دیتا۔ پھر شیطان کے پاس ایک اور حربہ ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسری دلیل کی طرف جاتا ہے کہ خدا سخت ہے، وہ سخت خدا ہے، خدا بے رحم ہے، اور اس کی ضرورت اتنی ہے جیسا کہ آدمی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم سخت آدمی ہو، اور جہاں نہیں بوتے وہاں کاٹتے ہو، اس لیے میں نے ہنر کو زمین میں دبا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر شیطان ہمیں اس بات پر قائل نہیں کر سکتا کہ خدا سخت ہے، تو اس کے پاس ایک اور حربہ ہوتا ہے۔ وہ پوری طرح سے دوسری طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے نہیں، خدا اتنا نرم ہے اور وہ بہت مہربان خدا ہے، اور وہ یہ توقع کبھی نہیں کرے گا کہ آپ یہاں بیابان میں بغیر روٹی کے رہیں گے، اور وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ان دلائلوں میں سے گزرے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ اوہ، خدا بہت مہربان خدا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا۔ خدا بہت مہربان ہے، یہ ممکن نہیں کہ یہ اس درندے کا نشان ہو۔ خدا نہیں چاہے گا کہ میرے بچے بھوکے رہیں۔ ہم اس کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ شیطان ہر وقت ایک جیسے ہی حربے استعمال کرتا ہے۔ زبور نمبر 106 اس کی 13ویں سے 14ویں آیت کہتی ہے، آئیے میرے ساتھ پڑھیں۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے مشورے پر عمل کیا، اور اس نے انہیں وہی کچھ دیا جو انہوں نے مانگا۔ انہوں نے حکم کیا، انہوں نے مطالبہ کیا۔ اس سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنا راستہ تیار کرنے دینا ہے، اور اپنا راستہ خود اختیار نہیں کرنا ہے۔ بیابان کے امتحانات میں 3 شعبے شامل تھے، اور وہ شعبے تھے روح، جاں اور بدن۔ سب سے پہلے بدن تھا کہ ان پتھروں کو روٹی میں بدل دیں تاکہ آپ کھا سکیں، اپنے بدن کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ یہ پہلا امتحان تھا، بھوک کا امتحان، کیونکہ اس وقت بھوک سے حالت بری تھی، تو اس نے فائدہ اٹھایا۔ پھر وہ اسے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو
अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबित फरिश्तों को हुक्म देगा तो वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ये जज्बाती अंदाज में उसका इम्तिहान ले रहा था। आप जानते हैं, ठीक उस तरह जैसे कोई खिदमत में है और उसने कहा, ये क्या खिदमत गुजारी थी कि जब आपने देखा पादरी ने छठी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाई और बगैर किसी चोट के नीचे उसके पैरों पर जा गिरा। कितना जज्बाती है, ये जान बहुत अच्छी है। आप समझते हैं, उसने कहा अपने तई नीचे गिरा दे। ये बहुत जज्बाती था और ये मुतासिर कुन था। और दूसरा रूह था, मेरी इबादत करो। और इबादत में रूह की सच्चाई शामिल है। आमीन। बदन, जान, रूह और यसु ने हर मैदान में फतह हासिल की और सवाल ये है कि क्या हम फतह को हासिल करेंगे? क्या हम अपने बदन, जान और रूह में उन जरूरियात में से किसी एक को पूरा करने के लिए खुदा की ताकत को इस्तेमाल करेंगे? आमीन। आइए खुदा की ताकत को अपने इस्तेमाल के लिए महदूद करें, जबकि ये ताकत वो हमें अपनी मर्जी के लिए देता है, ना कि उन जरूरियात के लिए जो हमें घेरी हुई हैं। आमीन। ये एक वजह है कि अभी गिरजाघर के पास कोई ताकत नहीं है। अगर हमारे पास ताकत होती तो जो उसने अपने रसूलों को दी कि वो बाहर जाकर बीमारों को शिफा दें और कोड़ियों को पाक करें, मुर्दों को जिंदा करें और शैतानों को निकालें, तो उस शहर में एक भी बीमार नहीं होता। हम हर अस्पताल को खाली कर देते अगर हमारे पास ये करने की ताकत होती, क्योंकि हम लोग जरूरत से मुतासिर हुए हैं, खुदा की हर उस बात से नहीं जो उसके मुंह से निकलती है। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम जरूरत से मुतासिर ना हों। क्या आप इस जरूरत का तस्वुर कर सकते हैं? ये तीर आबदार करने का तरीका है ताकि सिखाया जाए कि जरूरत से मुतासिर ना हों। क्या आप इस जरूरत का तस्वुर कर सकते हैं जो यस्सु ने 30 साल, खसूसन 18 साल तक देखी, जब वो कुछ कर सकता था? उसने कुछ नहीं किया क्योंकि बाप ने उसे नहीं कहा था, और इसलिए कि उसे ऐसा करने के लिए मसा नहीं किया गया था, इसलिए कि उसने अलूहियत वापस नहीं ली। आप जानते हैं कि मैं आमतौर पर लोगों के हजूम का जिक्र नहीं करता, लेकिन कैथलिक गिरजाघर हमें बताते हैं कि यीशु ने मौजज़ात किए थे। जब यूसुफ कभी कभी लकड़ी को इतना छोटा कर देता था कि उसे फैला देता था, और पहला मौजज़ा जो यीशु ने किया वो यूहन्ना के दूसरे बाप में था, जो था पानी को मैं में तब्दील कर देना। बाइबल यहां ऐसा कहती है और मैं बाइबल की बातों पर यकीन रखता हूं, रवायत पर नहीं। क्या आप लोग रखते हैं? यीशु ने कभी कोई मौजज़ा नहीं किया, उसने कभी किसी लकड़ी को नहीं फैलाया, और उसने उसे फिट करने के लिए कभी भी कुछ भी सुकड़ाया नहीं। आमीन। वो बैते हस्दा के हौज में गया जो कि बीमार लोग और लंगड़े लोगों से भरा हुआ था। उसने सिर्फ एक आदमी को शिफा दी। वो सबको दे सकता था। वहां ऐसे वक्त भी थे जब उसने सबको शिफा दी। बाइबल हमें बताती है कि उसने सबको शिफा बख्शी, लेकिन बहते हस्दा में एक को, क्योंकि उसने बाप की बात मानी। उसने वही किया जो उसे बाप ने कहा था। वो अपने बाप के मुंह से निकली हर बात के मुताबिक जिंदगी को जीता है, ना कि अपनी ख्वाहिशात और जरूरतों के मुताबिक जो उसके पास थी। ऐ खुदावंद, हमें बियाबान में अपना सबक सिखाने में मदद कर, ताकि हम तेरी रूह के सबब से इस्तेमाल हों, असीरों और मोहताजों को निजात दिलाने की ताकत को हासिल करें। आमीन।
آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے، لیکن مستقبل کی نشریات کے لیے ہم آہنگ رہیں گے، کیونکہ ہم پادری مورون بائر کے ساتھ مسیح کی زندگی کے بارے میں سیکھتے رہیں گے۔